मशीन इन लोगों को बहुमत देने का काम कर रहा है, क्योंकि सरकार उनकी, सरकार के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नॉमिनेट करते हैं, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट करते हैं वो प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाला आईएएस अधिकारी होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वो जो सीनियर आईएएस अधिकारी रिटायर्ड होता है उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं। जो पहले से प्रधानमंत्री के आदेश पर काम कर रहा है वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाता है, और वही बाद में उनके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर काम करना शुरू कर देता है। तो जो हमारी संख्या है उसका बंदोबस्त करने का वहां काम करता है। इसलिए ईवीएम मशीन के विरोध में लोगों को जागृत होना जरूरी है। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं है कि मशीन कैसे गड़बड़ कर सकती है। हाँ, ये बात सही है, आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि मशीन कैसे गड़बड़ कर सकती है, मगर मशीन जैसी बनानी चाहो बना सकती है। अगर नरेंद्र मोदी ने मशीन बनाने का ऑर्डर दिया तो डिजाइन कौन पास करेगा? नरेंद्र मोदी ही डिजाइन पास करेगा। हमारे लोगों को टेक्निकल नॉलेज कम है। मशीन बनाने के पहले मशीन की डिजाइन होती है, जैसे डिजाइन होती है वैसे मशीन काम करती है। पहले अमेरिका से ईवीएम लाई गई। आप लोगों को पता है अमेरिका ने ईवीएम खत्म कर दिया। अब हमारा देश अमेरिका से ज्यादा एडवांस है? नहीं, अमेरिका से हमारा देश आगे नहीं, अमेरिका बहुत ज्यादा आगे है। वो कागज के बैलेट पेपर पर चुनाव करवाता है, ईवीएम मशीन पर चुनाव नहीं करवाता है। कितने लोगों को पता है? अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं है। तो फिर भारत में क्यों है? अमेरिका में तो 100% पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा लोगों के घरों में हर एक के घरे में कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में जाए बगैर घर में ही काम करते हैं। तो वहां कंप्यूटराइजेशन हो गया है, हमारे यहां नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है 80% से ज्यादा प्रजा अभी कंप्यूटर के बारे में टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो उस देश में कंप्यूटर के आधार पर ईवीएम मशीन जो डिजाइन की गई है उस पर चुनाव नहीं करना चाहिए था। अमेरिका में जानकार लोग हैं तो भी ईवीएम पर नहीं हो रहे। वहां 100% जानकार लोग हैं फिर भी ईवीएम पर चुनाव नहीं हो रहा है। इंडिया में 80% से ज्यादा लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, फिर भी हमारे देश में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चुनाव में इस्तेमाल की जा रही है। इसकी विशेषता क्या है? ये मशीन के अंदर ही अंदर घोटाला करता है, मशीन के बाहर लोगों को पता ही नहीं चलता। सारा घोटाला अंदर ही अंदर होता है और अंदर कुछ पता नहीं चलता है अंदर क्या हो रहा है। इसलिए साथियों, ये हम लोगों को रद्द करना होगा। ये अभियान हम सारे देश भर में चला रहे और इसके जगह बैलेट पेपर लाया जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को समझा भी रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। दूसरी बात है, भारत के मुसलमानों पर धार्मिक आधार पर हो रही हिंसक घटनाओं का एक सब्जेक्ट यहाँ रखा गया है। ये एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर ब्राह्मण 3.5% है, अगर SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाना है
तो हिंदू मुसलमानों के नाम पर फसाद करवा दो, कुछ भी समझाए बगैर प्रतिक्रिया में SC ST OBC को हिंदू बनाया जा सकता है। उनको ब्राह्मण धर्म के किसी धर्म ग्रंथ का नाम भी पता नहीं है और वो हिंदू बन जाता। ब्राह्मण धर्म क्या है? वर्ण धर्म है, जाति धर्म है, अस्पृश्यता मानने वाला धर्म है, 6000 टुकड़ों में बांटने वाला धर्म है और ये लोगों को अधिकार ना देने वाला भी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन है। 75 साल हो गए, 100% इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। कितने लोगों को पता है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट रिजर्व सीट पर चुनकर जाते हैं। उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं देते है, पता? 131 मेंबर पार्लियामेंट है SC ST के, उनको पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेटेड है।